हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी हिट और फिट। दोस्तों, भारत विविधताओं से भरा हुआ एक खूबसूरत देश है जहां ना जाने कितने देवी देवताओं की पूजा हम सब दिल से करते हैं। दोस्तों, इन सभी देवी देवताओं ने कहीं ना कहीं भारत को बचाने के लिए अवतार लिए होते हैं, तभी तो ये बड़े पूज्य होते हैं। ऐसे ही एक अवतार है खंडोबा, जिन्हें खंडेराय और मल्हारी के नाम से भी पूजा जाता है। तो चलिए सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या है खंडेराव देव स्थल की कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ फुल ब्लॉग में और देख लीजिए कुछ झलकियां आने वाले ब्लॉग की। प्रसाद तो दोस्तों, झलकियां देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ श्री खंडोबा देव स्थल जेजुरी, जो है पुणे से 48 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, इस मंदिर का जो इतिहास है वो बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, जब दो राक्षसी भाइयों का आतंक अति से ज़्यादा बढ़ गया, जिनका नाम मणि और मल्हार था, तो भक्तों ने शिव भगवान से गुहार लगाई इन राक्षसों का वध करने के लिए। तब भगवान शंकर ने अपने एक अंश को उन राक्षसों का संहार करने के लिए धरती पर भेजा। इन असुरों का संहार करने वाले अंश को ही खंडोबा के नाम से जाना गया। इन्हें मल्हारी और खंडोबा दोनों नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और दक्कन के पठार में शिव के इस अवतार की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में कई समाज के लोग इन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं। दोस्तों, हर साल इनकी पूजा करने के लिए जेजुरी के मार्तंड देव मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लोगों का विश्वास इतना अखंड और अटल है कि लोगों को दूर दूर से यहाँ पर खींच कर ले आता है। यही कारण है कि मैं भी यहाँ खिंची चली आई हूँ। दोस्तों, जय मल्हार, जय मल्हार, जय मल्हार, जय मल्हार। दोस्तों, जेजुरी के सुनहरे मंदिर की यात्रा करने के लिए हमें चढ़नी पड़ती है 400 सीढ़ियाँ, और 400 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें ये देखिए क्या मिल गया। मल्हार भगवान के जो पोशाक है उसको पहनकर यहाँ पे सभी लोग यादगार के रूप में फ़ोटो सेशन करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हैव अ लुक। तो जितना ऐतिहासिक होता है मंदिर, उतनी ही प्राचीन होती है मान्यताएं। खंडोबा मंदिर में भक्तों की मान्यता के अनुसार खंडोबा भगवान बच्चे के जन्म और विवाह में उत्पन्न बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए तो शादी के तुरंत बाद ही नव विवाहिताओं को यहाँ मंदिर में लाया जाता है और कुछ सीढ़ियाँ इस तरह से चढ़ाया जाता है। पति पत्नी को उठा के गोद में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ता है और ऐसी मान्यता है कि 7 जन्म तक फिर उनका साथ होता है। दोस्तों, आ गया है अब वो द्वार जहाँ से हल्दी को बिखेरने की प्रथा भक्तों द्वारा शुरू कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि खंडोबा जब असुरों का संहार कर रहे थे, तब वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि चमकते हुए सूरज के जैसे सुनहरे कलर के दिखाई दे रहे थे, और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उन पर हल्दी भी चढ़ाई गई थी। तब से ही उनका नाम हरिद्र भी पड़ा और जिजोरी में हल्दी का चढ़ाने की जो है प्रथा भी प्रचलित हो गई। दोस्तों, हल्दी की वजह से जिजोरी पूरी सुनहरे रंग की दिखाई देती है और कई लोग तो इसे सोने की जेजोरी भी कहते हैं। तो जेजोरी खंडोबा का जो मंदिर है वो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, तभी तो दीपमालाओं के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है, क्योंकि जब दूर से लाखों दिए जलते दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि दीपमालाएं बहुत सारी चमक रही हैं। और ये जो मंदिर है ये मुख्यतः खंडोबा भगवान के लिए ही जाना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो जेजोरी को खंडोबा भगवान के लिए समर्पित कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि विवाह में हो रही देरी या फिर विघ्न को दूर करने के लिए भगवान मल्हार से प्रार्थना करते हैं, और जब वो ये विघ्न दूर कर देते हैं तो विवाह के उपरांत कराई जाती है एक पूजा जिसे कहा जाता है गोंदल, और इसमें बजवाई जाती है डाक। लगाया जाता है भगवान मल्हार को पूरण पोड़ी का भोग और बिखेरी जाती है चारों तरफ सुनहरी हल्दी। दोस्तों, डाक बजवाना भगवान मल्हार को अति प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए भी ये पूरा कार्य किया जाता है।
प्रथा में डाक बजने के बाद लगाया जाता है शिव भगवान मल्हार भगवान को पूरण पोड़ी का भोग। लोग अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको चढ़ाते हैं चढ़ावा और लगाते हैं भोग। तो चलिए दोस्तों, अब वो ऐतिहासिक पल आ गया है जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस खूबसूरत सुनहरी सोने की नगरी में। तो ये आ गया है उसका मुख्य द्वार, लेकिन उससे पहले द्वारपाल के दर्शन करना अति आवश्यक है। यहाँ पे हड़द चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भगवान मल्हार शिव जी का अवतार हैं और शिव होते हैं भोले, इसलिए उन्होंने सबको ये आशीर्वाद दे रखा है, वरदान दे रखा है कि उनसे पहले इन सब की जो है हम लोगों को पूजा करनी होगी, चढ़ावा चढ़ाना होगा। तो मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और ये हैं इस जेजूरी धाम के, जेजूरी गढ़ के रखवाले जो करते हैं इस मंदिर की रक्षा। और ये हैं शेर यहाँ के जो इनके साथ मिलकर रक्षा करते, तो इनको भी हड़ चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये है मंदिर का द्वार जो बंद कर दिया जाता है कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो। और अब वो ऐतिहासिक पल आ गया जब हम आ चुके हैं जेजूरी गढ़ में। येलकोट जय मल्हार, येलकोट जय मल्हार। जगह पे आके भगवान मल्हार को भी मेरा दान समर्पित है, लीजिए। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरी जेजोरी सुनहरे रंग की दिखाई देती है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब दोनों राक्षसों का आतंक अति से ज़्यादा बढ़ गया, तब भगवान शिव जी गुस्से में मार्तंड भैरव भगवान के रूप में अवतरित हुए और दोनों राक्षसों को मारने का जिम्मा उठाया। और इस गुस्से में, इस उत्तेजना में मार्तंड भगवान चमकते हुए सूरज की तरह सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे। पूरे शरीर पे हल्दी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हरिद्रा भी कहा गया। और भक्तों ने उन्हें हल्दी का श्रृंगार, हल्दी का चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। तब से ही जेजोरी भी सुनहरे रंग की हो गई। तो है ना बड़ा विचित्र ये जेजोरीगढ़, बहुत ही विचित्र है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश से पहले हमको इस अखंड ज्योति में चढ़ाना होगा तेल, उसके बाद करने होंगे नंदी भगवान के दर्शन और तत्पश्चात ही हम हल्दी का श्रृंगार लेके अंदर जा पाएंगे। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ ये काम फटाफट। दोस्तों, जब खंडोबा भगवान ने राक्षसों को मारा तब मणि राक्षस को बहुत पश्चाताप हुआ और पश्चाताप के स्वरूप उन्होंने भगवान मार्तंड को सफ़ेद रंग का घोड़ा गिफ्ट किया और वरदान मांगा कि खंडोबा के मंदिर में उनकी भी मूर्ति स्थापित होगी और वो जो मूर्ति है मानव कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो खंडोबा भगवान ने उन्हें भी वरदान दे दिया, क्योंकि वो तो ठहरे बेचारे भोले भाले। तब से ही जो मणि राक्षस है उसकी भी पूजा इस मंदिर में होती है, इसलिए जगह जगह जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो मणि राक्षस के ही हैं। और अभी इसके बाद मणि राक्षस का भी दर्शन हम सब कर लेंगे। ये मैंने नंदी भगवान के दर्शन कर लिए और मैं जा रही हूँ अंदर, और यहीं पर आपको दिखाई देगा वो सफ़ेद घोड़ा जो मणि राक्षस के सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब है। दोस्तों, यह मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर का बना हुआ है, जिसे लगभग 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मंडपम कहलाता है, जहाँ पे भक्त लोग एकत्र होकर भजन पूजा पाठ करते हैं, और दूसरा भाग कहलाता है गर्भगृह, जिसमें विराजमान है हमारे खंडोबा भगवान की प्रतिमा। खंडोबा भगवान अपनी दोनों पत्नियों के साथ इसमें विराजमान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खंडोबा भगवान की 2 शादियाँ हुई थीं। और ये जो पूरा मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये सोने और चांदी की हैं। और जल्दी से दर्शन करने के बाद हम लोगों को भगा दिया गया, क्योंकि बहुत भीड़ लगती है। और ये रहा मंदिर प्रांगण का पीछे वाला भाग। और यहाँ पर देखिए सब लोग कितने क्यूट लगते हैं यार, कितना क्यूट बच्चा है, पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में आया है। तो लगभग पूरी हो गई है जेजूरी गढ़ की कहानी। 2 पत्नियों की कहानी ऐसी है कि जो मालसा माता जी हैं वो पार्वती का रूप हैं, जो खंडोबा भगवान के साथ ऊपर जेजूरी गढ़ में रहती हैं। और जो मानूबाई हैं जो उनकी दूसरी पत्नी हैं, वो थोड़े से नीचे गढ़ में थोड़े से नीचे की तरफ उनका महल बना हुआ है। तो वहाँ के दर्शन के लिए भी हम ज़रूर जाएंगे। तो अभी वक्त है भगवान की आरती।
वापस जिजोरीगढ़ से नीचे की तरफ जाने का, मानू महल जाने का। तो मैं भी फटाफट बढ़ रही हूँ क्योंकि हमको जाना है एक दूसरे टेम्पल भी, जिसे कहा गया है मार्तंड मंदिर ही, जो मानू महल है। तो फिर वहाँ पर भी जाना ही है दोस्तों, फटाफट चलना चाहिए। और फिर जल्दी से हम ले लेते हैं प्रसाद। यहाँ का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों और बहुत ही टेस्टी है, मैंने तो खा भी लिया है। चलिए चलते हैं मानूबाई के मंदिर। तो ये है मानूबाई का मंदिर, जहाँ पे लोग आते हैं, हड़क चढ़ाते हैं हड़क का। तो चलिए देख लेते हैं कि मंदिर के अंदर आखिर क्या है। दोस्तों, मार्तंड भगवान की दूसरी पत्नी मानूबाई जो भगवान से बहुत प्रेम करती थी और उनकी भक्ति भी उतनी ही अटूट थी, इसलिए भगवान का जो प्रेम था वो मानूबाई के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा था, ऐसी कहावत है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही। तो ये है मानूबाई का मंदिर। और मानूबाई बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से रहना पसंद करती थी, उनको कोई तामझाम श्रृंगार और ये सब नहीं लगता था उस टाइम पर भी। और ये है उनकी भेड़ें, क्योंकि मानूबाई शादी के पहले भेड़ें चराती थी और इसी दौरान भगवान मल्हार और बानूबाई जी का जो है शादी हुई, प्यार हुआ और फिर वो जिजोरीगढ़ आई थी। तो इसलिए ये जो भेड़ों का प्रतीक है ये सब। और ये रहा हमारे यहाँ के सिक्योरिटी वाले सभी भाई बहन, अंकल आंटी दीदी, तो उन सब के साथ भी तो भाई एक वीडियो क्लिप बनता था, इसलिए मैंने ले लिया। दोस्तों, अब मैं नीचे की ओर उतर रही हूँ और मार्केट भी तो करना ज़रूरी है ना। मैंने आए हैं अभी यहाँ का मार्केट, क्योंकि हमें लेनी थी कंठ की माला, और कंठ की माला यहाँ पे बहुत चलती है, इसलिए मैं लेने आई हूँ। मैं अपनी सिस्टर्स के लिए लेने आई हूँ, वरना मेरे को खलास कर देंगी, बोलेंगी कुछ नहीं लिया। इसलिए आई हूँ मैं इस खूबसूरत शॉप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वैरायटी के आपको गले की कंठमाला जिसे कुछ बोलते हैं वो मिल जाएंगी। तो आप जब भी यहाँ पर आए, ये दुकान देख लीजिए, यहाँ पे हर प्रकार की आपको कंठमाला मिल जाएगी। कम से कम 30-40 प्रकार की वैरायटी है यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको, ये छोटा सा कंठमाला, मेरे को तो हिंदी में समझ में आता है, कितना खूबसूरत है ये। और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। एक वैरायटी ये भी है जो मुझे बेहद पसंद आया है, और एक ये वाली वैरायटी पसंद है, पसंद। और मैंने बताया ये भी है, और एक ये भी है, प्यारा मेरा सूट, बहुत प्यारा। वाह, वेरी लवली मंगलसूत्र। ऐसा लग रहा है कि ले लूँ झट से, मेरा तो दिल ही आ गया इस पे कसम से, बहुत प्यारा। और जन्म से ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ बहुत यात्राएं रहती है, पूर्णिमा अमावस्या हर वक्त रहते हैं, भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे। यहाँ के लोगों को या कोई उपास मार नहीं रहती है, इस वास्ते हमारा दुकान भी इस वास्ते बहुत अच्छा चल रहा है। ये रोज़ी रोटी है इनकी। मल्हार भगवान ने इन सभी लोगों को ये आशीर्वाद के रूप में दिया है कि पूरा परिवार खुशी से, सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है भगवान मल्हार की कृपा से, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु और ले जाते हैं यहाँ से मल्हार भगवान के आशीर्वाद के रूप में ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक है ये, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिलती हैं। तो आइए, ये दीदी की दुकान पे, क्या नाम है आपकी शॉप का? वीरकर शॉप पे आइए और पाइए बहुत ही आसान प्राइस में आपके मन। दीदी से प्यारी प्यारी बातों के बाद मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और ये ले लिए हैं मैंने सबके लिए नेकलेस। और अब बारी है प्रसाद लेने की। प्रसाद के बगैर घर जाऊंगी तो सब लोग मेरी कुटाई कर देंगे यार, इसलिए प्रसाद लेना भी ज़रूरी है। और ये आ गई हूँ मैं प्रसाद की दुकान पे। 120 रुपये पाव यहाँ का प्रसाद मिलता है, और प्रसाद काफ़ी टेस्टी और फ्रेश होता है। तो प्लीज़ आप इन भैया की दुकान से प्रसाद ले सकते हैं अगर आपको ताज़ा चाहिए प्रसाद, और साफ़ सफाई वाली दुकान से चाहिए। मंदिर के ठीक नीचे ही भैया की दुकान लगती है। दोस्तों, आपको कैसा लगा जिजोरी का यह ब्लॉग? और मेरा सेकंड ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो जस्ट इसके बाद अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।